आपने सोनी चैनल पर आने वाला प्रोग्राम शार्क टैंक तो जरूर देखा होगा। शार्क टैंक इंडिया शो के जरिए नए और छोटे स्टार्टअप्स फंडिंग पाने की कोशिश करते हैं। शो के जरिए कुछ एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट की डील्स भी मिल जाती हैं, वहीं कुछ को जजेस का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जज निवेश के जितने वादे करते हैं उनमें से कितने पूरे करते हैं? क्या सभी को उनकी फंडिंग मिल जाती है? शो के जरिए मिलने वाली फंडिंग को लेकर अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो निराश कर सकती है। प्राइवेट सर्कल रिसर्च के जरिए निकाली गई एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स ने अभी तक सीजन 1 के दौरान किए गए 65 वादों में से केवल 27 को ही पूरा किया है और इतने स्टार्टअप्स को फंडिंग दी है। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 के दौरान शार्क्स ने जो भी कमिटमेंट किए थे वो सारे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। प्राइवेट सर्कल रिसर्च ने जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक वैल्यू टर्म्स में देखा जाए तो शार्क्स ने सीजन 1 के दौरान कुल 40 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था। अब तक केवल 17 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट किए गए हैं। शार्क टैंक के सीजन 1 के इन्वेस्टर्स में भारत पे फाउंडर अश्नीर ग्रोवर, लेंसकार्ट फाउंडर पीयूष बंसल, शादी.com फाउंडर अनुपम मित्तल, बॉट के फाउंडर अमन गुप्ता, मामाअर्थ फाउंडर गजल अलग, शुगर कॉस्मेटिक्स के फाउंडर विनीता सिंह और एमक्योर फार्मास्यूटिकल की चीफ एग्जीक्यूटिव नमिता थापर के नाम थे। प्राइवेट सर्कल के डेटा के मुताबिक इन 7 में से नमिता थापर ने सबसे ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट्स को पूरा किया है। उन्होंने कुल 22 कंपनियों में पैसा लगाने की बात कही थी, जिसमें से 13 कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट फाइलिंग कर दी है, यानी उनका कन्वर्जन रेट 59% है। शार्क टैंक के पहले सीजन में आने वाले 7 जजेस में से सबसे ज्यादा निवेश उन्होंने ही किया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर गजल अलग है। वो मामाअर्थ की फाउंडर हैं। उन्होंने 7 कंपनियों में निवेश करने का वादा किया था, इनमें से उन्होंने 4 में निवेश किया। इस तरह उनका कन्वर्जन रेट 57% है। बॉट के अमन गुप्ता इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 28 स्टार्टअप्स में निवेश करने का वादा किया था और उन्होंने 12 में निवेश किया है। उनका कन्वर्जन रेट 43% है। वहीं दूसरी तरफ अनुपम मित्तल ने सबसे कम इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स को पूरा किया है। उन्होंने 24 कंपनियों में पैसा लगाने की बात कही थी, जिसमें से केवल 7 कंपनियों में ही उन्होंने पैसा लगाया है। उनके इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज सबसे कम 29% पर है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंटेस्टेंट्स ने बताया है कि आमतौर पर किसी फंडिंग ट्रांजैक्शन को पूरा करने में 2 से 3 महीनों का वक्त लगता है, लेकिन कुछ शार्क्स जानबूझकर इस मामले को खींचते हैं। उनको अतिरिक्त पेपर वर्क चाहिए होता है, उनकी लीगल टीम कॉल का जवाब नहीं देती और उनके टीम के मेंबर्स बेकार के बहाने बनाते हैं। कुछ फाउंडर्स ने ये भी बताया कि उन्हें अभी भी फाइनल जवाब का इंतजार है, जबकि कुछ स्टार्टअप्स फाउंडर इस उम्मीद को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। उनके मुताबिक एक शो केवल एक मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी था। वहीं दूसरी तरफ इन डील्स के पूरा ना होने पर शार्क्स का ये कहना है कि कुछ कंपनियों का स्ट्रक्चर निवेश के लिए सही नहीं था, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां नहीं थी, किसी का टैक्स का रिकॉर्ड नहीं था। इन तमाम तरह की दिक्कतों की वजह से फंडिंग नहीं हो पाई। कुल मिलाकर 117 पार्टिसिपेंट्स ने शार्क टैंक सीजन 1 में हिस्सा लिया था, जिसमें से 65 स्टार्टअप्स को डील के कमिटमेंट मिले थे। इनमें से नमिता थापर ने सबसे ज्यादा 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जबकि गजल अलग ने सबसे कम 40 लाख रुपए का निवेश किया था। शार्क टैंक की बात करें तो शार्क टैंक एक रियलिटी टेलीविजन शो है, जहां एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस मॉडल को इन्वेस्टर्स के पैनल के सामने पेश करते हैं और फंडिंग पाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका प्रसारण अमेरिका में हुआ था और उसके बाद इसकी शुरुआत भारत में भी की गई। इस रिपोर्ट को लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।